शुभम, नेहा, तुम? घर में कोई नहीं है क्या जो तुम यहाँ पर इस तरह अकेले? हाँ, वो मम्मी पापा बाहर गए और ज्योति किचन में है। कमरे में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो बाहर चला आया। अगर अब तुम गिर जाते और तुम्हें चोट लग जाती तो क्या? तकदीर से मिली इतनी बड़ी चोट जब मैं झेल गया तो ये चोट तो उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। और वैसे भी अब तो गिरकर संभलने की आदत सी हो गई है। आओ शुभम, मेरे हाथ का सहारा लेकर सोफे पर बैठ जाओ। नहीं, मेरे इस अंधेपन को कहां तक सहारा दोगी नेहा? ये तो अब जिंदगी भर का है। मैं तुम्हें जिंदगी भर सहारा दूंगी शुभम, अपनी आंखों से तुम्हें संसार दिखाऊंगी। नहीं नेहा, नहीं। ये सेंटिमेंट्स, ये जज्बात सच्चाई के तीखे जहर को ज्यादा उम्र तक नहीं पी सकेंगे। आज तो तुम ये सब बड़ी आसानी से कह रही हो, पर कल तुम्हारा यही कहा तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगा। एक ऐसा बोझ। शुभम, मैंने मन आत्मा से तुम्हें अपना माना है। तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ मैं, तुम्हारे हर दुख सुख की भागीदार। सुख तो मैं तुम्हें दे नहीं सराहनी है, और दुख मैं तुम्हें दे नहीं सकता। नहीं नेहा, मेरी बदनसीबी में मैं तुम्हें भागीदार नहीं बना सकता। शुभम। हाँ नेहा, बहुत दिनों से मुझे तुमसे ये बात कहनी थी। मेरे अंधेपन से जुड़कर तुम अपनी दुनिया में अंधेरा मत करो नेहा। मेरे आंसुओं को अपनी आंखों में जगह मत दो। मेरी उदासी को अपनी जिंदगी मत बनाओ नेहा। अपने आप को मुझसे बांधकर मुझे अपनी ही नजरों से मत गिराओ। मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ नेहा। नेहा, मुझे भूल जाओ नेहा, भूल जाओ। भगवान ने उसके साथ जो अन्याय किया है, उससे तो बड़े से बड़ा हौसले वाला आदमी भी टूटकर बिखर जाता है, और वो तो भी बच्चा है। अपनी जागी आंखों से उसने पूरा संसार भी तो नहीं देखा। अपनी इसी बेचारगी को महसूस करते हुए वो अपने अंधेपन का बोझ नेहा से नहीं बांटना चाहता। सुनंदा, अपने से इस हद तक मायूस होकर अगर उसने आज नेहा से ये कहा है, तो कल वो हमसे भी ये कह सकता है कि वो अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं सुनंदा, नहीं। हमें उसकी ये विचारधारा बदलनी होगी। उसके दिल से ऐसे उदास, मनहूस, मुर्दा ख्याल निकालने होंगे। उसके यकीन को एक ऐसी पुख्ता जमीन देनी होगी जिस पर ठहर कर वो ये सोचने को मजबूर हो जाए कि उसका अपना एक वजूद है। लेकिन ये सब होगा कैसे अमर? मैं तो उसे समझा कर हार चुकी हूँ। उसे हर तरह से तसल्ली दे चुकी हूँ कि वो हमारी तसल्लियों से अब उसकी तसल्ली होगी भी नहीं। हमारा समझाना अब उसकी समझ में आएगा भी नहीं। सुनंदा, हम उसके माँ बाप हैं। हमारे और उसके बीच एक पूरी पीढ़ी का फासला है। वो नेहा को अपने से दूर रखने का फैसला कर चुका है। तो ऐसे में उसका कोई हमदर्द, हम उम्र और ये यकीन दिलाने में कामयाब हो सकता है कि वो किसी पर बोझ नहीं, और ये यकीन भी कि वो फिर से देखने लगेगा। लेकिन ऐसा कोई दोस्त या साथी मेरी नजर में तो नहीं है अमर। मेरी नजर में है सुनंदा। भले ही वो उसका दोस्त या साथी ना हो, पर हमदर्द और हम उम्र जरूर है। और वो है ज्योति। ज्योति? हाँ सुनंदा, वो इतने दिनों से शुभम की सेवा कर रही है।
वो उसकी हालत और विचारों से अच्छी तरह से वाकिफ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है सुनंदा कि वो शुभम के हम उम्र के साथ साथ एक लड़की है। हाँ सुनंदा, इन हालात में वो ही शुभम के जख्मों पर मरहम लगा सकती है। तो क्या ज्योति इस काम के लिए राजी हो जाएगी? इतने दिनों में जहां तक मैं ज्योति को समझा हूं, वो अच्छे संस्कारों वाली समझदार लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो हम पर ये एहसान करने के लिए जरूर रजामंद हो जाएगी। देखो सुनंदा, शुभम अपनी जिंदगी से दोबारा प्यार करने लगे, उसके लिए मुझे यही रास्ता समझ में आता है। अंकल, मैंने शुभम को दवाई दे दी। आओ ज्योति, हम लोग तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। क्या बात है आंटी? बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अब बैठो। देखो बेटी, शुभम के एक्सीडेंट से ही तुम उसके साथ हो। सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। तब से अब तक उसके साथ साथ हम लोग दुख परेशानियों के किस किस दौर से गुजरे हैं, तुम इससे भी अच्छी तरह से वाकिफ हो। और तुम ये भी जानते हो बेटी कि अपने अंधेपन के कारण शुभम जिंदगी से कितना निराश हो चुका है। और इसी मायूसी के आलम में उसने कल अपनी मंगेतर नेहा को उसकी मंगनी की अंगूठी। शुभम गुजरते वक्त के साथ साथ जिस दिमागी तनाव से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकती हूँ। आखिर चले जाने के बाद वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है। मुझे भी इस बात का एहसास है। ये इकलौती औलाद हमें बरसों बाद भगवान से लाखों मन्नतें मांगने पर नसीब हुई है, और आज उसी के साथ हम सबका नसीब पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया है। बेटी, जिंदगी के मुतालिक उसकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। वो हमसे अपने आप से तो बेजार हो ही चुका है। कल उसने नेहा से भी रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है। हम चाहते हैं तुम इस मामले में हमारी थोड़ी सी मदद कर दो तो। हाँ, उसकी दोस्त, उसकी हमदर्द बनकर उसके दिल से ये वहम निकाल दो कि वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। अपने व्यवहार से उसे ये यकीन दिला दो कि अंधेपन के बावजूद भी जिंदगी जीने लायक है, ये संसार जीने लायक है। बेटी, मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम कर सकोगी। ज्योति, अगर तुम्हारी कोशिशों से हमारे शुभम में जरा सा भी बदलाव आया, जीवन के लिए उसके मन में जरा सा भी मोह जागा, तो मैं समझूंगी सिर्फ शुभम पर ही नहीं, उसके माँ बाप पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? जो काम आप मुझे सौंप रही हैं उसे करके मैं आप पर कोई एहसान नहीं करूंगी, बल्कि ये तो मेरा फर्ज है। जीती रहो। मुझे माफ कर देना नेहा, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर चले जाने को कहा, तुम्हारे आंखों की रोशनी से संसार को देखने के लिए मना कर दिया। मैं तुम्हारा मुजरिम जरूर हूं नेहा, पर बेकसूर हूं। मैं आज भी तुमसे बेहद प्यार करता हूं नेहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बगैर मेरी ये मुश्किल जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी, पर तकदीर से मिली इस अंधेपन की सजा मैं तुम्हें नहीं दे सकता नेहा, नहीं दे सकता। मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि लोग तुम्हें एक लाचार, अपाहिज, अंधे की बीवी कहें। जिंदगी की इस लंबी राह पर किसी मुकाम पर मेरा अंधापन तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाए। नहीं नेहा, नहीं। मैं तुम्हारे बगैर तो किसी भी तरह रह लूंगा, पर तुम्हारे साथ तो मैं किसी भी तरह नहीं रह सकूंगा नेहा। मुझे समझने की कोशिश करना।
कर दो नेहा, मुझे माफ कर देना। शुभम, ये अकेले किससे बातें कर रहे हो? बस यूं ही अपने आप से। जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम अपने आप से क्या बातें कर रहे हो। ज्योति, तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, अब तक तुम इस लाचार बेबस की बातें सुन के बोर नहीं हुई? तुम बोर होने वाली बातें करते ही नहीं हो, बल्कि तुम तो ज्योति, मैं अब तक तुम्हें देख तो नहीं सका, हाँ, पर तुम्हारे बारे में इतना जरूर जान गया हूं कि तुम एक परफेक्ट नर्स हो। एक ऐसी नर्स जो मरीज की जिस्मानी नब्ज ही नहीं, उसकी ख्यालों की नब्ज भी पहचान लेती है। अरे वाह, कि आज तो तुमने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया जो आज तक इससे पहले मुझे किसी ने नहीं दिया। चलो, इसी खुशी में कल सुबह कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बाहर? कहाँ? कहीं भी जहाँ पे तुम्हें चेंज मिले, जैसे किसी रेस्टोरेंट या पार्क। नहीं ज्योति, मुझे घर में ही रहने दो, मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। और वैसे भी मेरे लिए घर क्या बाहर क्या, सब एक सा ही तो है। बेटा, पापा, तुमने अपने आप को घर की चार दीवारी में तो कैद कर ही लिया है, अब खुद को इस तरह उदास ख्यालों का कैदी तो मत बनने दो। शुभम, जब से अस्पताल से आए हो तुम कहीं बाहर नहीं गए। लेकिन मामा ऐसे शुभम, तुम अपने आप को जितना लाचार और कमजोर समझोगे, उतना ही हमें तन मन से लाचार और कमजोर कर दोगे। बेटा शुभम। अमर, ये सुनंदा, आज से शुभम इन्हीं आंखों से संसार को देखने की कोशिश करेगा। तो इसी बात पे बड़ा हाथ और करो वादा कि कल सुबह हम घूमने जा रहे हैं। कितना खूबसूरत वातावरण है, हवा में कितनी ठंडक है, और आसमान पे उड़ते हुए पंछी कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये फूल देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तुम कह रही हो तो मैं ये सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। ये सब कुछ सच में बहुत खूबसूरत होगा। ये सब कुछ खूबसूरत है शुभम। अगर तुम मन की आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ये सब कुछ वैसे ही नजर आएगा जैसे मैं देख रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भगवान को देखा है? चलती हवा, फूलों से आती खुशबू, सूरज की तपिश और ये चांद की ठंडक तुमने कभी देखी है? फिर भी ये सब कुछ है ना। इन सब को तुम किसी ना किसी सूरत में महसूस करते ही हो ना। हाँ। तो फिर तुम ये एहसास क्यों नहीं करते कि जो तुम इन आंखों से नहीं देखते उसे तुम मन की आंखों से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। शुभम, भगवान ने इन आंखों की सूरत में अगर तुमसे एक शक्ति छीन ली है तो उसने तुम्हें इतना हौसला भी दिया है कि तुम खुद में दूसरी शक्ति पैदा कर सकते हो, जिसके सहारे तुम्हारी ये जिंदगी आसानी से कट जाएगी। तुम्हारी तो सिर्फ आंखें गई हैं शुभम, मगर दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनका सब कुछ चला जाता है मगर वो घबराते नहीं। तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीनी है शुभम, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तुम्हारी ये तमाम बातें मेरी समझ में आ रही हैं ज्योति। मैं कोशिश करूंगा कि इन पर अमल करके अपनी ये जिंदगी अच्छी तरह जी सकूं। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार
एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से, कभी तो सच